आज 5 दिसंबर दिन शुक्रवार आप देख रहे हैं एके ट्रुथ हेडलाइन। आज मैं लाया हूं आपके लिए 25 सबसे बड़ी खबरें जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। केंद्रीय सरकार की श्रेष्ठ भारत पहल के तहत भारतीय रेल ने काशी तमिल संगम 4.0 के लिए खास स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को जोड़ना है। इन स्पेशल ट्रेनों के जरिए तमिलनाडु से सैकड़ों लोगों को काशी पहुंचाएंगे, जहां धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन होगा। रेलवे का कहना है कि इन ट्रेनों से श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ेगी और दोनों क्षेत्रों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान और मजबूत होगा। सरकार ने सुरक्षा, भोजन और यात्रा को लेकर भी विशेष व्यवस्थाएं की है। यह आयोजन मार्च महीने तक चलने का संभावना है। NHAI ने देश की राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए रिलायंस जियो के साथ एक बड़ा कदम उठाया है। अब हाईवे पर सफर करने वाले ड्राइवर को उनके मोबाइल पर रियल टाइम सेफ्टी अलर्ट भेजे जाएंगे। ये अलर्ट अचानक ट्रैफिक जाम, दुर्घटना प्रभाव क्षेत्र, स्लो वाहन और खराब मौसम की जानकारी तुरंत ड्राइवर तक पहुंचाएंगे। यह सिस्टम हाईवे सुरक्षा के अगले स्तर पर ले जाने वाला है, क्योंकि इसका सीधा फायदा करोड़ों यात्रियों को मिलेगा। NHAI का कहना है कि इससे दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तालमेल देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। केंद्र सरकार के संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष की ओर से उठ रही है चिंताओं के बीच सिविल एविएशन और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये ऐप पूरी तरह से वैकल्पिक यानी कि वॉलंटरी है और किसी नागरिक पर इसे डाउनलोड करने का दबाव नहीं है। संचार साथी ऐप का उद्देश्य चोरी हुए मोबाइल की ट्रैकिंग, फर्जी सिम की पहचान और साइबर फ्रॉड रोकना है। सिंधिया ने यह भी साफ किया कि ऐप किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी, लोकेशन को ट्रैक नहीं करता है। सरकार का दावा है कि इस ऐप से अब तक लाखों फर्जी सिम बंद किए जा चुके हैं और इसके जरिए डिजिटल सुरक्षा की काफी मजबूती मिली है। मणिपुर GST सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2025 को संसद से मंजूरी मिल गई है। इस बिल की राज्य आर्थिक व्यवस्था को स्थिर करने और GST कलेक्शन बढ़ाने के उद्देश्य से लगाया गया है। नए संशोधन के तहत कई श्रेणियों में टैक्स की संरचना बदली गई है ताकि छोटे व्यापारियों और स्थानीय उद्योगों को राहत दी जा सके। बिल पास होने के बाद सरकार का दावा है कि इससे मणिपुर में व्यापारिक माहौल सुधरेगा और टैक्स की चोरी पर रोक लगेगी। संसद में इस बिल को लेकर बहस जरूर हुई, लेकिन अंत में इसे बहुमत से पास कर दिया गया है। ग्रीन ऊर्जा की ओर से बड़ा कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार ने देश के 91,000 से ज्यादा सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का काम पूरा कर लिया है। इस पहल का लक्ष्य सरकारी विभागों की बिजली लागत कम करना है और गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर घटाना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इससे हर महीने करोड़ों रुपए की बिजली बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी भारी कमी आएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट भारत को नेट जीरो लक्ष्य की ओर करीब ले जाएगा।